हाँ, उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है? त्रिभुज एबीसी में, ये हमारा क्या है? ए बी सी में कोण ए समद्विभाजक एडी है। कोण ए का समद्विभाजक क्या है? एडी है। समद्विभाजक मतलब सम मतलब दो, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब भागों में। मतलब कोण ए को जो एडी है, दो बराबर भागों में क्या कर रही है? और डिवाइड कर रही है। ठीक है। अब यहाँ पर बीसी पर लंब है। क्या है? बीसी पर लंब है। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर कितने अंश का कोण बना रही है? 90 अंश का। और जो आकृति में दर्शाया गया है, दर्शाइए कि ए बी बराबर ए सी है। ए बी बराबर ए सी है। और ए त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कब होते हैं? जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाएं, या फिर दो कोण बराबर हो जाए, तो कैसा त्रिभुज कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। अब यहाँ पर पहले हम क्या, हमें क्या सिद्ध करना है? पहले ये देखिए क्या सिद्ध करना। ए बी बराबर ए सी। हमारा जो है ए बी बराबर ए सी, पहले हम जो जो हमें त्रिभुज लेके चलना है, पहले उसी को चुन लेते हैं। हमारा त्रिभुज ए बी सी है और ए डी है, बीसी पर लंब है। सिद्ध करना ए बी। क्या सिद्ध करना है? ए बी बराबर, ए बी बराबर क्या? ए सी सिद्ध करना। ठीक। ए बी बराबर क्या करना है? ए सी सिद्ध करना है। ए बी बराबर जब ए सी सिद्ध करना है, ये बताइए इधर से एक त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज ये है, और दूसरा त्रिभुज आपका क्या है? ये देखो, एक बैगनी एक रेड, दोनों त्रिभुज अलग अलग है। और इसमें हमें कई चीज दिए हैं। पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। सॉल्व क्या है? दिया है क्या है? यहाँ पर कितना है? 90 अंश। यहाँ पर 90 अंश। क्यों भैया? लंब है। लंब है तो इधर भी 90, इधर भी 90। और ये कोण बराबर ये कोण। क्यों भैया? समद्विभाजक से। और ये एडी जो है, देखो उसी पे बैगनी भी खींची है और रेड भी खींची है। मतलब दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, कोण ए का समद्विभाजक भाजक क्या है? एडी है। और बीसी पर बीसी, भुजा बीसी, भुजा बीसी पर कौन लंब है? एडी लंब है। ये पहले बताओ, बिना लगाए अभी समझाया जो है वो समझ में आया? सिद्ध करना। सिद्ध करना है, दर्शाना है। दर्शाना है। क्या दर्शाना है? ए बी बराबर ए सी। और त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। ये बताओ जो समझाए हैं, क्योंकि हमें सर्वांगसम करेंगे। जब सर्वांगसम कर लेंगे रेड वाले और बैगनी वाले त्रिभुज को, अर्थात ए बी डी और ए डी सी को अगर हम सर्वांगसम कर लेंगे, तो ये भाग बराबर ये भाग दर्शा सकते हैं 7 से, अर्थात सीपी सी टी। यहाँ पर हम चलते हैं पहले। क्या है? त्रिभुज कौन लेके चल रहे हैं?
रेड वाला क्या, ए बी डी, ए बी डी। और कौन त्रिभुज है, ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में बताओ क्या क्या आपको बराबर दिख रहा है, पहले ये बताइए। पहले हमें जो दिख रहा है बी ए डी, क्या है, ये कोण बराबर ये कोण है, क्यों है, समद्विभाजक से। अरे कोण ए का समद्विभाजक क्या है, एडी है, तो मतलब ये कोण बराबर ये कोण, तो लिखेंगे कोण बी ए डी। क्या लिखेंगे, कोण बी ए डी बराबर सी ए डी, कोण सी ए डी, इससे कोण ए के समभाजक से, एक का एक समद्विभाजक हुआ है ना। देखो कोण ए का समद्विभाजक एडी है, तो कोण ए का समद्विभाजक है। और देखिए यहाँ पर कितने अंश बन रहा है, यहाँ पर कितने अंश बन रहा है, 90, क्यों बन रहा है, लंब है, तो लिख सकते हैं ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, कोण ए डी सी किससे, लंब से। हो गया, एक ही उभय निष्ठ दिख रहा है यार, एडी क्या है, एडी देखो उस रेड पे भी है बैगनी पे, लिखेंगे एडी बराबर, एडी क्या है, ठीक। अब तीन चीजें बराबर हो जाती त्रिभुज में, क्या हो जाता है, त्रिभुज स्ट्रॉन्गसम हो जाता है। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी स्ट्रॉन्गसम, त्रिभुज ए डी सी किससे, एक भुजा है दो कोण है, क्या हो जाए, ए यस ए, हो गया। अब जानते हो कोई भी त्रिभुज स्ट्रॉन्गसम हो जाए तो उनके संगत भाग भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हम लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी, अर्थात ये भुजा बराबर ये भुजा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्यों, त्रिभुज स्ट्रॉन्गसम हो गया है। लिखेंगे क्या, ए बी बराबर ए सी, किससे, सी पी सी सी, ठीक है। अब ये हो गया, ये बताइए ए बी सी में जब चलेंगे त्रिभुज में, दूसरा वाला देखो क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है, तो भैया जब त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो रहा है, ए बी बराबर, ए बी बराबर क्या हो रहा है, ए सी। हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाए तो क्या त्रिभुज कहलाए, कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज। इसलिए ठीक है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु होगा। समझ में आया कि नहीं है, हमारे ख्याल से 100% समझ में आ गया होगा, जो प्रतिदिन आ रहा है। क्या कहते हो, किसी डाउट है, बहुत अच्छे, ना डाउट रहे तो क्वेश्चन नहीं उतारे थे। हाँ ईमानदारी आपकी यही है, केवल क्वेश्चन उतारिएगा, सवाल नहीं उतारिएगा। आप घर लगा के आइएगा, अगर थोड़ा बहुत डाउट रह जाए तो कल आकर के मुझसे फिर पूछ लीजिएगा। अगर आप उतार के रख दोगे, डाउट बना है तो डाउट बना ही रह जाएगा। हाँ पुराने वीडियो डालना शुरू कर दिए हैं अपना, जाकर के जिसको थोड़ा बहुत डाउट हो तब भी, एक महीने दो महीने में डाउट पैदा होगा तब भी जाकर के उसमें सॉल्व कर सकते हो। हाँ प्रतिदिन अब जाएगी। हाँ देख भैया, उदाहरण नंबर हमारा 5 है, ए और एफ। पहले प्रश्न को बकायदे समझो, प्रश्न समझ में आता है सवाल समझ में आ जाएगी। ए और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की बराबर भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं, बराबर भुजाओं,
कौन बराबर भुजा है? कौन है? ए बी और ए सी क्या है? बराबर है। तो हमने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा, उसने खुदे कह दिया ये दोनों बराबर है। मध्य बिंदु है, बीचों बीच है। मध्य बिंदु है तो बीचों बीच है। दर्शाइए कि बी एफ बराबर सी ई। पहले देख लो, ई है ये हमारा मध्य बिंदु, ये क्या है? मध्य बिंदु है। क्या है ये? मध्य बिंदु है। और जो ए बी है और ए सी ये क्या है? बराबर है। और हमें सिद्ध क्या करना है? बी एफ और सी। देखिए, ये हमारा क्या है? सी है। ठीक है। और क्या है? ये एक त्रिभुज इधर ले आएंगे तो इसका रास्ता चेंज हो जाएगा, शायद इधर ही ला दे। चल भैया, आप पास बहुत सारे रास्ते हैं, एक इधर ला देते हैं। एक ये हो गया। जब नीचे की तरफ इसको भी ला रहे हो तो ये वाला भी त्रिभुज नीचे की तरफ ही लाओ। देखो क्या क्या मिला। पहला नंबर बीसी क्या दिख रहा है? उभयनिष्ठ। दूसरा नंबर ये पूरा कोण, ये पूरा कोण और इस वाले के क्या है? बराबर है। काहे बराबर है? किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो भैया ये वाला कोण क्या है? इसके बराबर है समद्विबाहु त्रिभुज से। और तीसरा नंबर ढूंढो, तीसरा नंबर। और देखिए, ये ए बी बराबर ए सी है। ए बी बराबर क्या है? ए सी है। यहू बिचवा बीच है, यहू बिचवा बीच है, दोनों बिचवा बीच में है, इसलिए बीई बराबर क्या हो जाएगा? सी एफ हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? बी बराबर सी एफ। कैसे होगा देखो, क्या दिया है। अगर ये बीचों बीच है, ये बताइए बीई बराबर एई होगा कि नहीं होगा? होगा ना? ये बताइए, पूरा अगर लेंगे और उसी प्रकार ये भी हो जाएगा, ए एफ बराबर एफ सी एस। यहां पर कह रहा है, यहां प्रश्न में कहा दिया है ए बी बराबर क्या है? ए सी है। ए बी बराबर ए सी है। ये बताइए ए बी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम? ए ई प्लस बीई। ए सी बराबर ओ ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं? ए ई प्लस बी। और इधर भी क्या? ए एफ प्लस क्या लिख सकते हैं? एफ सी। अब ये बताइए, जहां पर ए ई है वहां पर क्या लिख सकते हैं? बी। क्यों? मध्य बिंदु से। क्यों लिख सकते हैं? मध्य बिंदु से। ये हो जाएगा बी प्लस, ये हो जाएगा बी बराबर, जहां ए एफ है वहां पर क्या लिख सकते हैं? एफ सी। ये हो जाएगा एफ सी प्लस एफ सी। अगर पूछे एफ सी क्यों लिख रहे हो भैया? क्योंकि मध्य बिंदु से। एक बी, एक बी कितना? टू बी। और ये टू एफ सी। टू से टू, बी बराबर एफ सी। तो बी बराबर एफ सी हुआ ना? ये तो कह रहे थे मध्य बिंदु से डायरेक्ट लिख दो, चाहे ये लिख दो, इसको साइड में छोड़ देते, आप उतार लीजिएगा बाद में। ठीक है। अब हमें त्रिभुज पता है कौन कौन ले चलना है। लिखते हैं हल। अगर दिया है लिखना चाहते हो तो दिया है लिख लियो प्रश्न से। अभी का हम सवालिए लगाए हैं। ये बताओ, पी बराबर ए, पीई बराबर ए, मध्य बिंदु से बीचों बीच है, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या होंगे? बराबर। उसी प्रकार ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या होंगे? बराबर। और हमें दिया है ए बी बराबर ए सी दिया है, ए बी बराबर ए सी दिया है, हमने लिख दिया। ये बताओ, ए बी को हम ए ई प्लस बी लिख सकते हैं क्योंकि इसके दो खंड है, दोनों खंड को लिख दिया। उसी प्रकार ए एफ प्लस एफ सी, दो खंड है। अब जहां पर
क्या है, ए ही है, वहां पर हम क्या लिखते हैं, बी, क्योंकि हमें बी चाहिए, ए ही नहीं चाहिए, क्या चाहिए, बी चाहिए, इसलिए ए के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, बी। उसी प्रकार हमें क्या चाहिए, एफ सी चाहिए, ए एफ नहीं चाहिए, तो इसलिए ए एफ के स्थान पे क्या लिख दिए, एफ सी, क्योंकि ए एफ बराबर क्या है, एफ सी है। तो एक बी कितना, टू बी, एक ए एफ सी, एक एफ सी कितना, टू एफ सी, टू से टू कट गया, बी बराबर क्या मिला, एफ सी मिला। अब त्रिभुज कौन ले चल रहे हो, ई बी सी, त्रिभुज ई बी सी, और क्या हो जाएगा, त्रिभुज एफ बी सी में पहले क्या है, बीसी उभयनिष्ठ है दोनों में, क्या है बीसी, उभयनिष्ठ है। यहां पर लिखेंगे बीसी बराबर, बीसी क्या है, ठीक। और आपको ये बताया है ई बी सी बराबर एफ सी बी, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, क्या है, ए बी बराबर ए सी है, तो दो भुजाएं बराबर है, तो इनके दो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दो कोण क्या है हमारा, एक कोण ये ई बी सी है, दूसरा एफ सी बी है, पूरा वाला कोण चल रहे हैं। अब ये बताओ, जैसे मान चलो ये त्रिभुज है, ये कोण बराबर ये कोण होगा, क्यों, क्योंकि ये भुजा बराबर ये है, तो हम यही एक भुजा ले रहे हैं, एक भुजा ये, ओ ये सॉरी, एक कोण ये ले रहे हैं, एक कोण ये ले रहे हैं, तो ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, किससे, ए बी बराबर ए सी से। यहाँ पर लिखेंगे कोण बी, ओ सॉरी, ई बी सी बराबर एफ सी बी, कोण एफ सी बी, क्यों, ए बी बराबर ए सी से। या फिर एक चीज और लिख, समद्विबाहु त्रिभुज से, क्योंकि भुजाएं बराबर है तो क्या हो, कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। दो चीजें मिल गए, एक चीज तो आपको निकाल के दिखाए हैं, क्या, बी बराबर एफ सी, क्या लिखोगे, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु से, क्या लिखोगे, ए बी और ए सी के तीन चीजें मिल गई, जब तीन चीजें मिल गई त्रिभुज कैसा होगा, सर्वांगसम होगा, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज एफ बी सी, किससे, यस ए, यस से। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं, ये बताइए हम एफ बी बराबर इसी लिख सकते हैं, एफ बी बराबर इसी, यहाँ पर लिखेंगे बी एफ बराबर सी, किससे, सीपी सिटी से। अगर देखो ये अगर भूल जाओ, यहाँ पर लिख देना हम सिद्ध कर चुके हैं, यहाँ पर क्या लिख देना, सिद्ध कर चुके हैं, अगर इसको भूल जाओ तो, क्योंकि हमने आपको यहाँ निकालना बता दिया क्यों बराबर। अगर कोई डाउट हो तो फिर से दोबारा समझा दें, बता। देखो नियम चेंज कर रहे हैं तुम लोग समझाने के लिए, नहीं समझाएंगे उसको, एक बार लगा के आओ कि कल भले समझाओ पड़े। ए भैया, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज एबीसी में, ए बी सी में ए बी बराबर ए सी दिया है, ए बी बराबर ए सी दिया है। जब पढ़ेंगे तो पता नहीं क्या तुम लोग की नानी मर जाती है क्या, ये ध्यान देखने में, ए बी बराबर ए सी की भुजा बी सी पर दो बिंदु हैं, बी सी पर दो बिंदु है डी और
ई है। और इस प्रकार है कि बी ई बराबर सी डी है। दर्शाइए कि ए डी बराबर ए है। ए डी बराबर ए है। हमें त्रिभुज दे दिया है पहले, अब इसको हम अलग करके तब आपको बताते हैं क्या सिद्ध करना है। ये और क्या सिद्ध करना है, ये। ठीक है, ये सिद्ध करना जो दिया था। दूसरा क्या दिया है, ए बी, क्या दिया है, ए सी। ठीक है, ये क्या है, दिया है। अगर इन दोनों को मिला दें, दो त्रिभुज निर्माण हो गए। पता चले, अरे जो हमें लेके चलना है वही निर्माण हुए। दो त्रिभुज लेके चलना होता है। पहला नंबर, अगर ये दोनों में चलेंगे, देखो ये क्या है, ए, ये क्या है, बी, ये क्या है, सी, ये क्या है, ए, ये क्या है, ई, ये क्या है, सी। इसी में हमें फिर डी है। ठीक, इसमें सिद्ध क्या करना है, हमें ए डी बराबर ए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए डी बराबर ए सिद्ध करना है। और दिया क्या क्या है, पहले टिक लगा लो। ये भुजा बराबर ये दिया है, दिया है कि नहीं दिया। दूसरा नंबर, ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये कोण बराबर ये कोण होगा कि नहीं होगा। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके दो कोण भी क्या होते हैं, बराबर। ये बताइए, ए बी सी में कोण बी बराबर कोण सी है, किससे, समद्विबाहु त्रिभुज से। ये बताओ, ये कोण बराबर ये कोण होगा कि नहीं होगा, समद्विबाहु त्रिभुज से। दो चीजें मिले। तीसरी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए ये दिया गया है। तीसरी में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमको ये दिया गया। तब हमें त्रिभुज पता है कौन कौन लेके चलना है, कौन सा त्रिभुज लेके चलना है। इतना समझ में आया कि नहीं है, इतना समझ में आ गया कौन त्रिभुज लेके चलना है। अब हम चलते हैं त्रिभुज ए पी टी और त्रिभुज ए ई सी में। पहले जो दिया है उसको लिख लो। क्या है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी दिया है, समझ में आ गया। और कोण बी बराबर कोण सी, तो लिखेंगे कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी ई। ये भी क्या है, दिया है। या क्या लिखोगे, समद्विबाहु त्रिभुज से। क्या लिखोगे, समद्विबाहु लिख देते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज से। क्या लिख देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज से। आवाज ना करो, इतना समझ में आ गया, ये कंफर्म हुआ। दो चीजें, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी तीसरे वाले के सिद्ध करने के लिए। इसमें दिया नहीं है ना हमें दिख रहा है, तो यहाँ पर पहले तीसरा वाला उतार लेते हैं। क्या उतारेंगे, बीई बराबर सी डी, बी बराबर सी डी। आप एक चीज ये बताओ, दोनों में यहां पर क्या है, हमारा बीई है, बीई है, यहां से यहां तक बी है। और सी डी कहाँ है, यहां से यहां तक है। अगर देखा जाए बी के दो खंड है, एक खंड ये है, एक खंड ये है।
ये बताओ जहां बी है वहां बी डी प्लस डी लिख सकते हैं। अरे बी जहां है वहां दो खंड है, एक खंड ये एक खंड ये। यहां पर लिख सकते हैं बी डी प्लस ओ ई डी। क्या है? ई डी। हो गया। और दूसरा नंबर जहां सी डी है, सी डी है, वहां पर क्या लिख सकते हैं? डी प्लस ई सी। ये लिख देंगे ई डी प्लस क्या है? ए सी। हो गया इतना। इसके दो भाग थे, दोनों लिख दिए, इसके भी दो भाग थे, दोनों लिख दिए। ठीक है। अब जब दोनों लिख दिए हैं तो यहां पर ईडी ईडी क्या हुआ? तो क्या मिला? बीडी बराबर ईसी। तो देखो बीडी जो है इस त्रिभुज में है, दोनों में बीडी बराबर इसी है। तीन चीजें बराबर हुई कि नहीं हुई? अब जब तीन चीजें बराबर हो गए त्रिभुज कैसा हो गया? त्रिकोण। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी त्रिकोण त्रिभुज ए ई सी। किससे? एक कोण बराबर है दो भुजा। यस ए यस। ठीक। अब बताओ जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो ये हमारा ए डी बराबर ए ई दिखा सकते हैं। तो लिख सकते हैं ए डी बराबर ए ई। काहे? सीपी सीटी से। ये बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। हाँ, कुछ नहीं यार, बी डी बराबर इसी का है लिखोगे, यहाँ काटे हुआ आपका ये हल करने के बाद आया। कुछ नहीं लिखना। हाँ, इसको लिख सकते हो ये दिया है। क्या लिख सकते हो? क्या दिया है देखो। देख भैया उसमें कितने एग्जाम्पल थे? जो भी थे भी है। एक छूट गया है का? तो ना छूटा है ना? रुक जाओ यार, एक बताने दो। अगर यहाँ हम टाइम देखेंगे तो वहां काहे नहीं दिखते सवेरे? सवेरे काहे टाइम नहीं दिखते फिर? हम इसको मान सकते हैं, इस पर विश्वास है। हाँ। देखिए हमारे जो अभी तक एग्जाम्पल चल रहे थे, अब हमारा चलता है प्रश्नावली 7.2 चलता है। जब 7.2 में कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है? एक समद्विबाहु है। शांत रहोगी? रो बनवाए बिना। तो शांत रहो थोड़ी देर, लास्ट में डाउट रह जाए तब पूछा करो। हाँ, कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है। और समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी खासियत क्या है? इसकी दो भुजाएं और इसके दो कोण भी बराबर हैं। बराबर। तो मान लेते हैं हमारा ये भुजा बराबर ये भुजा, ये कोण बराबर ये कोण। क्या नाम है? ए बी बराबर ए सी। ए बी बराबर ए सी। और कोण ए कोण सी का समद्विभाजक, कोण ए और कोण सी का समद्विभाजक कहां पर मिलते हैं? ओ पर प्रच्छेद करते हैं। तो भैया समद्विभाजक मतलब है दो बराबर भागों में काट रहा है। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ओ, समझ में आया इतना? कोण बी का समद्विभाजक मतलब लाइन खींच दिए, और सी का समद्विभाजक जहां काट रहे हैं दोनों मिल रहे हैं वहां पर क्या लिख दिया है? ओ पर प्रच्छेद कर रहे हैं। प्रच्छेद मतलब काटना। और ए और ओ को जोड़ दीजिए। ए और ओ को जोड़ दीजिए। जोड़ दिए। फिर दर्शाइए कि ओ बी बराबर ओ सी है। ओ बी बराबर ओ सी है। अब भैया पहला नंबर ध्यान समझो।
हमें ये ओ बी बराबर ओ सी सिद्ध करना है। ओ बी बराबर क्या, ओ सी। पहले हम त्रिभुज को ही अलग कर लेते हैं। किसको अलग कर लेते हैं, त्रिभुज को ही अलग कर लेते हैं। कौन त्रिभुज ले चलना, पहले ये भुजा बराबर दिया है तो मतलब ये त्रिभुज अप्लाई ही होगा। ठीक है, यहाँ पर नाम दे दो कौन कौन अलग किए हैं। ए हो गया, बी हो गया, ओ हो गया। ए हो गया, सी हो गया, ओ हो गया। पहले क्या क्या बराबर है, पहला नंबर ये बराबर तो ये है। ठीक, हम नहीं कहे हैं, कौन कहा है, किताब वाला। और एओ बराबर, एओ क्या है, उभयनिष्ठ। क्या है, उभयनिष्ठ। एक चीज बताओ, ये कोण बी बराबर कोण सी है कि नहीं है, क्यों है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की। और इसमें भी कहा है आगे, कोण बी कोण सी का समद्विभाजक है। अगर ये पूरा मान लेते हैं, हमारा क्या है, 60 अंश है। क्या है, ये भी कितना है, 60 अंश बराबर होंगे। समद्विभाजक है मतलब जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, जितना कोण ये होगा उतने कोण ये होगा। अगर ये 30 होगा तो ये भी कितना होगा, 30। क्यों, आधा आधा पूरा मिला के 60 पूरा हो जाएंगे। उसी प्रकार ये कितना होगा, 30, तो ये भी कितना होगा, 30। ये बताइए ध्यान से कि क्या ऊपर वाला कितना आया है, 30 आया है। इसका ऊपर वाला कितना आया है, 30 आया है। ए बी ओ बराबर 30 है, ए सी ओ बराबर कितना है, 30 है। इसका मतलब समद्विभाजक कोण से तो ये कोण बराबर ये कोण होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ये समद्विभाजक कोण से ये कोण बराबर ये कोण होगा। अब ये 30 आपको समझाने के लिए अप्लाई किया गया था। किसके लिए अप्लाई किया था, समझाने के लिए। क्योंकि जब समद्विभाजक कहेगा अगर पूरा 60 रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, आधा। कितना होगा, आधा। समझ में आ गया। ये कोण किससे बराबर है, समद्विभाजक से। किससे बराबर है, समद्विभाजक। तीन चीजें हमें चाहिए, तीनों मिली है कि नहीं मिली है। पहला क्या मिला हमारा, ए बी बराबर ए सी। दूसरा क्या मिला है, ए ओ बराबर ए ओ। तीसरा कोण क्या मिला है हमारा, कोण बी बराबर कोण सी। यही नहीं छोड़ना है, पूरा लेना, ए बी ओ बराबर ए सी ओ। हो जाएगा। अब ये आप लोग होमवर्क करके आइएगा, ठीक है। डाउट रह जाएगा इसे कल हम सॉल्व भी करेंगे। हाँ, जब ये स्ट्रॉन्गसम हो जाएंगे तो क्या लिख सकते हो, ये बताओ। ओ बी बराबर ओ सी लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, और कोण ये वाला बराबर कोण ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अरे स्ट्रॉन्गसम हो गया, प्रत्येक भाग क्या हो जाएंगे, बराबर।